हेलो गाइस, माय नेम इज़ रजत गुप्ता। और जैसे कि हमने इसका फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का और रीजनिंग का सॉल्यूशन बनाया था, तो उसकी सेकंड अब इसकी जो जीएस वाली पार्ट की बारी है। तो मैं इसका जो अदर क्वेश्चन जो रह गए थे हमारी सेकंड शिफ्ट के, वो मैं इस वीडियो में बनाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आपको हमने कौन कौन से हमारे क्वेश्चन रह गए थे और कौन कौन सा आंसर होगा, कौन सा किसका नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने मैथ्स के क्वेश्चन बता दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि देखो, फिर भी मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर बताता हूँ। देखो, ये जो 4% की वृद्धि हुई, फिर उसी वर्ष आधा प्रतिशत कम भी हो गए, तो 3.5 हुआ। ठीक, तो 3.3 साल तक लगातार हुआ, तो ये टोटल हो गया हमारा 10.5। और ये सक्सेसिव रेट से चलता है भाई, सक्सेसिव जो जिसमें मैंने था एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ये 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर। और देखिए, आप केवल 10.5 से आंसर केवल यही ज़्यादा है, तो हमारा यही ऑप्शन इसका हो जाना था। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। अगर आपको डिटेल में देखना तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी फर्स्ट वीडियो जो है इसकी, वो देख लीजिए आप। ठीक, अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इसका हमारा ये हो जाएगा 37.5 का, ये भी मैंने कराया आपको। इसका हमारा सी हो जाएगा। इसका हमारा 47 हो जाएगा। उचित निर्णय करना हो जाएगा। दूध और दूध और पानी का उचित निर्णय हमारा ये हो जाएगा। और ये बहिष्कार हो जाएगा हमारा। ये तीक्ष्ण का विलोम कुंठित हो जाएगा। गज बदन का गणपति हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ कंट का कीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो, इसका ऑथर सैड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज एफ्रेड था। देखो, हम केवल उसी क्वेश्चन को इस पैसेज में, किसी भी पैसेज को करने के लिए केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ पे उसका लिखा हुआ है उस लाइन को पढ़ेंगे, वहाँ से आंसर निकालेंगे। सारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ ज़्यादा समय है तो आप कर भी सकते थे। जैसे ये हमारा पैट का एग्ज़ाम था, काफ़ी समय था, तो हम आराम से इसको पढ़ सकते थे बहुत प्यार से पूरा क्वेश्चन। लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी लाइन में जहाँ पे आंसर छिपा हुआ है उससे करना है। ठीक है, द ऑथर सैड पीरिंग टू द डार्कनेस, कहाँ पे देखो डार्कनेस वाली लाइन कहाँ पर है, तो डार्कनेस वाला आई सेट अप द बेड इन टू द, देखो यहाँ से आई ले स्टिल लाइंग टू गेट द स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप इन द बेड पीरिंग इन टू द डार्कनेस एंड क्वेश्चन ग्लैंसिंग एट द राउंड विंडो एट द साइड ऑफ द शिप which seemed like a plate suspended in the darkness. तो यार, आई ले स्टिल फियरिंग ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड, तो फियर की बात कर रहा है, तो भाई यहाँ पे एफ्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल में और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आंसर की क्या रेस्पेक्ट्स में मैं केवल आंसर ही आपको बताऊंगा। देखो, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बिकॉज, देखो द ही वॉज पुश्ड बाय समवन, एक ये है और एक ये है जो पास पास में है। एक कोल्ड ब्रीज ब्लू पास इज फेस, तो इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। लेकिन हम जब यहाँ पे देखेंगे तो आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम, ये इसका एक मीनिंग निकलता है। वाइड द ड्रॉट ऑफ द कोल्ड एयर, दो। तो जो ज़्यादा संभावना प्रोबेबिलिटी है वो बी की ऑप्शन की है। बाकी सी भी इसका आंसर, सॉरी, सी इसका आंसर है। ज़्यादा संभावना सी की है और 90%, और 10% हमारी इसकी है, और ये हमारा सी माना जाएगा। अब देखते हैं आंसर की और सही पता तब लग पाएगा जब आंसर की आएगी। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, अगर आप ये करके आए हैं तो आप 100% राइट हैं, और इसको भी देख लीजिए बाद में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, नन ऑफ दिस, क्लाइंबिंग इनटू द बेड। देखो, फर्स्ट सबसे पहले ऑथर ने क्या किया है, तो सबसे पहले ऑथर ने, हम यहाँ से देखें, आई क्लाइंब इनटू बेड एंड फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट। तो अब इसमें फर्स्ट तो इसने ये बोला है, और पहले जो एक्टिविटी की थी वो इसने किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद बेड पे जाने के बाद फर्स्ट उसने ये चीज़ किया था। अगेन फिर इसमें भी है नन ऑफ दीज, कुछ बच्चे नन ऑफ दीज हैं और कुछ क्लाइंबिंग इनटू द बेड है, तो दोनों ही हो सकते हैं। देखते हैं क्या इसकी आंसर की में आता है। ठीक है, तो गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखो, 14-15 जो है ये रिलेटेड नहीं है आपके इस पैसेज से। आप इसको बिना पैसेज पढ़ के भी कर सकते थे। कीन है, कीन का डल हो जाएगा, और डल आपको पता ही है। हिंदी में बिल्कुल एक इसका सिनोनिम्स एंटीनिम्स आया कीन का और डल का, कुंठित वाला जो है। अभी देखते हैं। तीक्ष्ण और कीन मतलब तेज धार होती है, डल ब्लंट, और ब्लंट होता ना मूर्धड़ा बोलते हैं इसको। ईगर, ठीक है, उत्सुक, अलर्ट, चौकन्ना, हम्बल, विनम्र हो जाएगा। ह्यूमर आप जानते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर। डिग्निटी, प्राइड का हो जाएगा डिग्निटी हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी ने महिला से कहा तो इसका बहन हो जाएगा, सिस्टर। इसका मलेरिया हो जाएगा, मच्छर वाला। इसका सूरबीर हो जाएगा आपका, इसका मैंने ये बताया था।
आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल मेथड से, पूरा डिटेल मेथड से करके समझाया व्याख्यान सहित, आप देख सकते हैं। नमस्ते योग, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाएगा इसका रविवार हो जाएगा। इसका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया आपने सभी राज्यों के निवासियों को। 22 जुलाई को मास्टर कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किस देश का पासपोर्ट, तो पासपोर्ट सबसे ताकतवर जो है जापान का है। ठीक है, और ये मरियप्पन वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, टोक्यो पैरालंपिक्स का। सुकन्या के लिए जो वृद्धि दर है क्वार्टर की 7.6 है। और भारतीय सेना ने जो कश्मीर में अपना एक फायरिंग रेंज है तो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। ठीक है, थंडर ड्रैगन हम भूटान, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए सब रिपीटेड क्वेश्चन है विद ऑप्शन के साथ। आप अगर देख सकते हो तो बहुत सारी बुक्स हैं जो जिनमें हम प्रीवियस पेपर हमें मिल सकते हैं। जैसे स्पीड है, बहुत अच्छी बुक है, सारे अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। एक घटना चक्र है, एज ए डिजिट वैसे बिल्कुल क्वेश्चन उठा के रख दिए गए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए या पुस्तक का नाम चाहिए कि कौन सी बुक में से कौन से आए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं। बस करंट तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी, या बुक भी बता दूंगा कि कौन सी किस तरीके से कहाँ को मिलती है। ठीक है, जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आए। घटना चक्र नाम याद रख लीजिए और आपका स्पीड पढ़ लीजिए। ठीक, वहीं से मिले। पीसीएस वाली पढ़नी है, 240 रुपये की आपको मिल जाएगी, 300 रुपये का प्राइस है उसका, बहुत अच्छी बुक है। तमिलनाडु विधानसभा का डीएमके ने जीता इलेक्शन। पैसिफिक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, आइसलैंड। ठीक है, यही रहता है। कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण यानी दलित एम्पावरमेंट, तो तेलंगाना इसका आंसर था, करेक्ट आंसर तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द हैग। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। खुजराहो मध्य प्रदेश, रिपीटेड क्वेश्चन है फिर अगेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। लोकसभा का 5 साल होता है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री का और पॉलिटी का सारे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। जो करंट है आप, तो करंट के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सारे रिपीटेड क्वेश्चन है विद ऑप्शन। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। विश्व संयुक्त राष्ट्रीय दिवस, एक बार रिपीटेड नहीं हुए, मैनी टाइम्स रिपीट्स हुए, कई बार रिपीट्स हुए हैं हर एग्जाम में। कभी एसएससी सीजीएसएल में, कभी स्पीडी में, कभी एनटीपीसी में, आरआरबी के, तो बहुत बार ये रिपीटेड हुए हैं बच्चे। तो हम इसको पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव, ये देखो नया क्वेश्चन था, अभी तक ये किसी पेपर में नहीं आया है, तो ये हमारा उड़ीसा इसका आंसर था। तो ये देखो, ये करंट के क्वेश्चन है, जैसे हाल फिलहाल में बनाया गया होगा उड़ीसा में, तो उसमें हमें ध्यान में रखना था। करंट का क्वेश्चन है, अभी तक लेकिन आया नहीं था, ये आने की अब संभावना एक बार आई, तो इसको याद कर लीजिए। और इसका नाइट्रोजन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेल के लिए दिया जाता है। देखो ये पुरस्कार पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, तो वो तो बहुत इजी हो जाता है। कभी कभी इसमें सन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सन से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक, दूसरा इसमें क्या पूछ लिया जाता है, राशि पूछ ली जाती है, पर राशि के चांसेस कम होते हैं। एक या दो बार पूछे गए, अधिकतर नहीं तो इसका यही पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार मतलब किस पुरस्कार किससे रिलेटेड है, वो कौन से सन के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट संभावनाएं रहती हैं क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, तो राशि आप याद नहीं करना, राशि नहीं आती है इतनी, एक बार आया होगा शायद, एक्सेप्शनल केस कोई एग्जाम में। धर्मनिरपेक्ष से अब रह गया। देखो अगेन ये मैंने 3 इन क्वेश्चन में हमारा जो अभी तक थोड़ा सा बताने के लिए तो कुछ भी बता दीजिए, आप मान भी लीजिए आपका सही है, तो आपको लगेगा हाँ सही है यही सही बोल रहे हैं, लेकिन वेट करेंगे अभी हम करेक्ट आंसर के आने का। धर्मनिरपेक्षता, देखो सभी ये बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बताऊं ये इसका नहीं होगा, ये 41 होगा इसका। ठीक है, आई एम श्योर 99%। हस्तक्षेप नहीं करना होता है। हम किसी धर्म का जो है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्मों का आदर करना नहीं होता, धर्मनिरपेक्षता का हस्तक्षेप करना होता है। आदर करने का तो मतलब ये होगा कि हम उनके कभी भी, लॉजिक में इसका ये देना चाहूँगा, देखो इसका कोई टीचर वगैरह तो इस एक्सपर्ट हूँ नहीं। देखो मैथ्स का मैं हूँ, तो मैथ्स में मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ करा सकता हूँ क्वेश्चन आना। इवन आपको 3 मंथ से 4 मंथ में मैं 100% स्कोर तक ले जाऊँगा आपका। देखो 1 या 2 गलत तो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज नहीं तो आपका 100% स्कोर मैं मैथ्स में करवा दूंगा। ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक, ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको चुटकियों में। ठीक है, जो बड़े बड़े
लगते हैं ना कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाई ओरली कर हो जाएगा तुमसे, ठीक है। और मेरी एक आंसर की है एनटीपीसी की, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने पेपर में 100% स्कोर किया है मैथ और रीजनिंग में, ठीक। लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्या हमारी एक अप्रोच रहती है पेपर को सॉल्व करने के समय, वो किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैथ्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे से, आपको अच्छा लगा उसमें, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में आया था पेपर देकर, मेरी मीटिंग में पेपर था, मेरठ पेपर था, और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो काफ़ी समय में थक चुका था, शाम की मीटिंग में पेपर था, लेकिन फिर भी मैंने रात को उसको वीडियो बनाई, और मैंने उसमें बोला भी था देखो कोई कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ने बताया भी कि ये चीज़ें मतलब अच्छा भी, उन्होंने काफ़ी पसंद भी करी हो वीडियो को, और लाइक्स भी काफ़ी आए उस पर, चलो कोई नहीं। लेकिन हम ये इस पर आते हैं। तो ये 41 जो हमारा क्वेश्चन था, जहाँ तक मेरी समझ है, देखो मैं इसका अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, टीचर बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन इसका डी होगा। आप जब आंसर किया आएगा तो मिला लीजिए, और जो भी ऊपर जो इंग्लिश में भी जो मैंने दिया था, आई एम डैम श्योर कि देख लीजिए आप जब आंसर क्या आएगा तो क्या रहता है, ठीक है। तो इसका भाई ये नहीं होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। चलो देखते हैं, फिर भी बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है, देख लेते हैं। तो धर्म में हस्तक्षेप करना होता है। देखो आदर के लिए मैं बताऊँ, आदर भाई हमारे उसमें धर्म कांड में किसी भी रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें बुराइयाँ भी होती हैं, अगर आदर करने लगाएं तो हम कभी उसको चेंज ही नहीं करने देंगे, क्योंकि हम तो भैया आदर करते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट ला के हम उसको चेंज करते हैं ना। सती प्रथा थी भाई, अगर हम उसको आदर करते तो उसको तो उसको हम स्टार्ट रहने देते, अरे भाई सही सही हम तो आदर करेंगे। आदर करने का नहीं मतलब होता है यहाँ पे धर्म निरपेक्ष, हस्तक्षेप नहीं करने का मतलब होता है, जहाँ तक मेरी समझ है भाई। मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया, आंसर क्या आएगी आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों क्वेश्चन में आप देख लीजिए जो भी रहेगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, इसमें सभी जातियों वर्गों के धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ये हम एलिमिनेशन मेथड से इनको पैसेज को करते हैं, जब हम कभी अटक जाते हैं पैसेज में नहीं समझ में आता तो एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए। आपको नहीं पता एलिमिनेशन मेथड तो मैं कभी किसी और वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा। उपयुक्त गद्यांश के लिए इस स्मरणीय शब्द का अर्थ है, तो ये प्राप्त करने योग्य। वहाँ से आप इसको देखोगे तो वहाँ से आपको सेंस लग जाएगा पता कि इसका क्या होने वाला। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसके साथ जा सकते थे। देखो भाई मेरे 96 में अटैम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें मेरे करंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन कटे हैं, करंट के कट गए हैं थोड़े बहुत, और ठीक बाकी मेरे अधिकतर सही हैं। कुछ मैंने जो ये 3 क्वेश्चन पे मतलब कि कुछ क्वेश्चन पे अभी है डाउट, उसको भी मैंने होल्ड पे रखा है, नहीं है तो मेरे 82 प्लस समथिंग इसमें मार्क्स बन जाएंगे। आंसर की मैं आपको जो है वो शो कर दूंगा विद प्रूफ के साथ, ठीक है। और एनटीपीसी का मैंने विद प्रूफ के साथ अपनी आंसर की उसको शो की हुई है, ठीक है। इसी तरह के इसकी भी कर दूंगा। उपयुक्त गद्यांश में मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ठीक है, ये सही है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक उद्देश्य क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता। अच्छा बच्चों डिस्क्रिप्शन आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो वीडियो तो मैं नहीं उसमें चेंज कर सकता कुछ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ भी आता है तो मैं ऑप्शन करके उसको ये बता दूंगा कि इसका ये आंसर होगा, बाई मिस्टेक मेरे से ये हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिएगा वीडियो के लास्ट में। तो विशेषता थी, ठीक है। अगेन ये फिर हमारे पास बहुत बड़ा पैसेज था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं थी, हमें केवल क्वेश्चनों को पकड़ना था, ठीक है। शल्य चिकित्सा के द्वारा स्वीकार की गई दायित्व की चुनौती क्या थी, तो अंग प्रत्यारोपण, शरीर को सामान्य बनाने की, ये इनकी चुनौतियाँ थी। अनुच्छेद प्रयुक्त निराम में होता भैया निरोग, उसका हो जाएगा हमारा स्वस्थ, ठीक है। वहाँ पे नव एंड निरा में आया था, तो नव नवीन नया, और भाई स्वस्थ इसका हो जाएगा। मानव की सृष्टि से लघु रूप मारा गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसका ये आंसर हमारा यहाँ पर हो जाने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत प्रभाव होता है, तो साहित्य शास्त्री में केवल यही इसका डिस्कस हुआ था पैसेज में, तो यही इसका आंसर होने वाला है। मानव शरीर को यंत्र मंत्र कहा गया है, क्योंकि देखो यंत्र मंत्र एक मशीनरी है, तो उसको ये वाली बात क्यों बोली गई है, क्योंकि अवयव जो हमारे शरीर में होते हैं, अंग जो होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं, वो हमारे पुर्जों से उनको कंपेयर किया गया। और जैसे कि हमारे यंत्र खराब हो जाते हैं किसी मशीन के, तो ऐसे हमारे जब अवयव ऑर्गन हमारे खराब, अंग विकृत हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, तो हमारा पूरा यंत्र मंत्र निष्क्रिय हो जाता है शरीर, है ना। तो इसका आंसर हो जाने वाला था। तो नेक्स्ट अगेन की तरफ हम चलते हैं। ये मैंने इसका डिटेल में बताया। देखो कुछ मतलब एक उसमें क्वेश्चन था 51 का था, और शायद अभी मैं उसमें डिस्कस करूँगा कि कहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो एरर हुई थी। तो बच्चों वो सही है, लेकिन ये चीज़ समझिए उसमें मुझे अधिकतम उत्पादन, तो अधिकतम तो ये सही है, पूरा सही है, 98 है, ये आएगा 14 15, कोई सोचना समझना। मैंने उसमें ये बताया था कि अगर ज़्यादा होता है मतलब बढ़ोतरी कितने कब हुई है बढ़ोतरी, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो भाई इसमें परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, ठीक है। तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर बताया था,
ठीक है, कि 13 और 14 में परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इधर मैक्सिमम, ठीक है। तो परसेंटेज में और मैक्सिमम में अंतर होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है ना, इधर यहाँ पे परसेंटेज के बेस से नहीं पूछा। अगर परसेंटेज के बेस से पूछेंगे तो ये होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक केवल 8 हुई है, किस पर 9 पर, तो ये 10% से भी कम है, इसका 90 का 10% होगा 8। मैंने वहाँ पर यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से बिना कैलकुलेशन से हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर। वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश वहाँ पे की थी। तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ से उससे लिंक हो गया था, इसीलिए शायद ये इस पर क्लिक हो गया होगा मेरे से, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन इसका ऐसा था मैक्सिमम बेस पे, तो उसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और इसका तो सीधा आपको चमक रहा है बच्चे, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, चलो ठीक है। 11/12 के दौरान उत्पादन वृद्धि 31.8% हो जाना है, ठीक है। इसका ये आंसर था। उत्पादन अधिकतम वर्ष किस वर्ष तक घटा है, तो 15-16 तक घटा है। और ये फिर अगेन आप इसमें एक बार और चेक कर लीजिए, जो मेरी ये वीडियो थी जिसमें मैंने इसमें एक्सप्लेन करके बताया पूरा, ये 48 हो जाएगा MT, ठीक है, मिलियन टन। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था इसका आंसर, यहाँ पे 33.3 था, यहाँ पे 64.8 था 57 का, और यहाँ पे 260 था, ये भी बताया था मैंने। देखो पूरा एवरेज पूछा है, तो यहाँ से भाई साहब कितने बड़े हैं, पूरे हम 1300 बड़े हैं, ठीक है, 1300 बड़ा है। बारी बारी करके नहीं ऐड करना था, करोगे तो भी आंसर वही आएगा। हमने डायरेक्ट कर लिया, टोटल तो इतना इंक्रीज़ हुआ, कितने पर इंक्रीज़ हुआ भैया, 1 2 3 4 5 का यहाँ पर गैप लेना है ना, इधर 6 का, तो 5 के साथ जब डिवाइड करोगे तो आपका इसलिए 260 आएगा, ठीक। कितने वर्षों का, तो ये भी इसका 2 हो जाने वाला था। तो एक क्वेश्चन भाई यहाँ था, इसमें ये 28.3 हो जाना है, इसका 5.25 हो जाना है, और इसका 7.9 हो जाना है इस वाले क्वेश्चन का, और 44.44 हो जाने वाला है इसका 44.33 हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें कौन सा था वो, हाँ वो ये इसमें था कि इसको ऐड किया और इसको ऐड किया गया तो कितना था, 10.5.5 ये वाला 5.5 वाला। सोमवार को बेची गई वस्तु कौन सा, तो शुक्रवार को बेची गई। तो सोमवार को देखो बेची गई कितनी होगी, 4 2 6 6 4 10 10 और 130 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, शुक्रवार को 25 28 15 41 को जब जोड़ेंगे, 5 और 1 6 10 8 18 19 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109। तो इसमें 21 का गैप आया। तो भाई 21 को हम डिवाइड करने का हमारा एक रूल था, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा तो भी आंसर आ जाएगा 5.25 आ जाएगा। इसमें मैंने 21 को 2 से डिवाइड किया था, बस यही एक मिस्टेक हुई थी, बाकी सब कुछ सही था। देखो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 4 से, एवरेज आ जाएगा। तो भाई 130 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन आपने बढ़ा देनी है और कुछ नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना बर्डन करने के लिए मैंने ही पहले उसको डिफरेंस किया, फिर उसको 4 से डिवाइड किया। तो 4 की जगह 2 से हो गया तो 10.5 आ गया था, वो भी था ऑप्शन में आंसर, तो इसलिए वो टिक हो गया। तो इसको आपको ये करना, आपको ये पहले डिवाइड नहीं करना, आपको 109 पॉइंट ये भी तो 4 करना है। आप ऐसे भी जा सकते थे, तो 21/4 समझ में आया किस तरीके से। तो ये कॉमन रहता है 4 नीचे। अब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में अपना टाइम और कैलकुलेशन बढ़ाओगे और प्रेशर बढ़ाओगे दिमाग एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ये हो गया था, चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी हमें, बस देखने थे क्वेश्चन और करने थे उसको। ये चावल हो गया था, जैसे ये राइस, इसका आंसर हो गया था। इसका 1.9 गुना केवल इसमें कैलकुलेशन थी, अदरवाइज किसी में कैलकुलेशन नहीं लगी मुझे इसमें अंडरस्टैंडिंग में से। गेहूं के उत्पादन दौरान में गिरावट देखी, देखो 13-14 की बात करेंगे तो इसका ये आंसर है। 14-15 में गिरावट देखी गई है, 14-15 में आलू में देखो कितनी गिरावट हुई है, 70 से 68 हो गया भाई। गेहूँ की बात कर रहे हैं ना हम, गेहूँ का देखो हुआ नहीं इसमें गिरावट। यहाँ पे भी अगेन गिरावट हुई है 13-14 में, तो भाई ये 2 जगह गिरावट हुई है, तो इसमें आपको सबको नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में सभी को, जहाँ तक मेरा मानना है। और देख लीजिए, क्या पता मुझे इसको सही नहीं देख पा रहा हूँ, आप खुद इसमें देख लीजिए तो आपको पता लगा कि 2 ऑप्शन हमारे मिसमैच कर रहे हैं। 90-29 है, मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका बाजरा हो जाना था, ठीक है, बाजरा। तो इसका 293 था। तो देखो 2 तरीके थे, एक तो सबको ऐड कर लीजिए आप, मैंने वहाँ पे कोशिश करी थी आपको समझाने की, सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए, फिर उसको डिवाइड कर लीजिए, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 से आप डिवाइड कर लीजिए। या फिर एक मेथड इसका ये होता है, इनको 2 मैंने एवरेज मान लिया कि 200 तो होना था। मैंने एग्जाम में किस तरीके से इसको किया था वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की थी। 10-20 हमने जोड़ लिया, ये वाली यूनिट जोड़ ली, यहाँ तो ये 115 हो गया, इसको ऐड कर लिया। मैंने वहाँ ये चीज़ बताने की कोशिश की थी, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 200 हो जाएगा, ये 2245 अब इसको ऐड कर लीजिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए तो 93 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 200 में ऐड कर दीजिए। डेविएशन मेथड होता है, यहाँ तो समय बहुत होता है, लेकिन हम जब मेन एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे हमारा समय कम बच जाता है,
और यही तरीके से मैंने करके यकीन मानिए आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में करने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे इसमें तो बहुत समय था, आराम से आप कुछ भी कर सकते थे। 1 घंटे में हो गया था मेरा पेपर, 1 आवर में। बहुत लोग बच्चों का हो गया होगा 1 घंटे में। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसकी कि कैलकुलेशन को कैसे डील करना है हमको, वो चीज़ें होती हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें तो आप कर लोगे, जब मेन एग्जाम हो गए तो भैया क्वालिफाइंग नेचर का, जब जॉब की बात आएगी तो वहाँ पे नहीं हो पाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन। तो ये इसीलिए ये चीज़ें आपको विकसित करनी होंगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है कहीं ना कहीं, या फिर कोई सा एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना। मैं आपसे बताऊँ, NTPC में मैंने बताया CHS में मेरे 100% स्कोर है मैथ रीजनिंग का, विद प्रूफ है भाई, मेरे पास स्कोर कार्ड पड़े हैं, मेरे पास आंसर किए पड़े, मैं आपको शो कर दूंगा आप इस चीज़ के लिए। ठीक है, NTPC की है, CHSL की भी करी है, और NTPC में है, CGL में भी है मेरे। ठीक है, 100% स्कोर किया है मेरे मैथ्स में। तो भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भले ही अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप ये चीज़ें करोगे तो ही आप इसको 100% स्कोर या 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो अटैम्प्ट भी नहीं होगा। और आप इस चीज़ को जानते भी हो, अगर आपने इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिया होगा, क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं पढ़ा जाता पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका ये हो गया था। ठीक है, ये एक धनवंतरी है, जगह जगह हमने देखे होंगे धनवंतरी के बारे में, ये भी बहुत क्वेश्चन आया है कई बार। हालांकि ये तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसमें पूछा गया है कि चिकित्सक हैं या कौन है, तो चिकित्सक हैं या फिर, तो ये इसका आंसर हो जाना था। धनवंतरी के नाम से आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह देखे होंगे, हॉस्पिटल्स भी वगैरह देखे होंगे, तो धनवंतरी क्योंकि एकदम फेमस रह चुके हैं चिकित्सक। ठीक है, तो उसी के नाम से आजकल हम लोग बाग नाम रख लेते हैं, तो ये इनका हो जाएगा। नोटेड फिजिशियन टॉमस रो, देखो सबसे लास्ट में टॉमस रो आया था, तो टॉमस रो का केवल एक ही ऑप्शन है, सी हो जाना था। आप एक क्वेश्चन को पकड़ के भी आंसर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं हम। सिराजुद्दौला प्लासी की युद्ध में हारा गया। ठीक है, प्लासी। हड़प नीति डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, और हमारा ये सेकंड डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका मेगास्थनीज हो जाएगा, इंडिका का। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया रिपीटेड क्वेश्चन है। 1928 लाहौर रिपीटेड क्वेश्चन है, लाहौर। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1953 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड। स्पीडी में मिलेगा आपको बिल्कुल एज इट इज इट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कहा था, उन्होंने बोला था महात्मा गांधी जी से, भाई खिलाफत आंदोलन में कि मुस्लिम की कट्टरपंथा को आप बढ़ावा मत दीजिए, ये चीज़ बोली गई थी, और ये घटना चक्र में एज इट इज इट क्वेश्चन आया हुआ है विद ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से आप। तो मोहम्मद अली जिन्ना हो गया। रिपब्लिक एसोसिएशन से, ये भी भैया इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत। ठीक, ये एक रिपब्लिक था, उसके बाद इसका सोशलिस्ट समाजवादी करके कुछ एसोसिएशन बना, सोशलिस्ट करके। नागार्जुन सागर बांध रिपीटेड क्वेश्चन। कृष्णापति कृष्णा। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर रिपीटेड। ठीक है, दिल्ली राजहरा, ये वाला भिलाई संत संयंत्र। ठीक है, और ये इसका हमारा 2, 3 हो जाए। देखो जब आप पता लगेगा सिपकला उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था, इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे आप, इसका ये हो जाएगा। वर्गीस कुरियन हो जाएगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति हो जाएगी, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन ए न्यू कैपिटल। CSO हो जाएगा इसका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेवा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तृतीयक का हो जाएगा भैया, सर्विस सेक्टर। ठीक है, PV नरसिम्हा राम थे 1991 में, रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस समय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, PV नरसिम्हा राव। दंड प्रक्रिया सही था, इसका आंसर करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। अर्धसंघीय संरचना, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, इसका करेक्ट आंसर था। नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद आर्टिकल 40 रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला अनुच्छेद याद कर लीजिए, बहुत आता है ये वाला, सिविल कोड वाला 44 का और 44 से रिलेटेड। ठीक है, बलवंत राय त्रिस्तरीय, देखो 3 स्तर की है तो 3 नाम भैया, 3 नाम से मिलेगा ना, त्रिस्तरीय याद रहेगा आपको, कभी भी 3 ही नाम आएगा। बलवंत राय मेहता, क्योंकि अशोक मेहता है, इसमें बलवंत राय में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 3 से नाम याद कर लिए। 3 है भैया, 3 इनके नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर कर्कटजनक, तो ये कैंसर हो जाना था। देखो ये कर्कटजनक अधिकतर आता नहीं है, कर्कटजनक है, इसी का ट्रांसलेट करके लिखेंगे आप। ठीक है, कार्सिनोजेनिक ये ले आएगा नाम लिखो, तो कर्कटजनक अधिकतर कम चांसेस होते हैं जो ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो कैंसर के लिए आता है, लेकिन नाम इसका लिख देते हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिए इंग्लिश को, त्वचा की ऊपरी सतह का, लेकिन यहाँ पे इजी आ गया, नाम आ गया, अधिकतर ऐसा नहीं होता।
त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, रिपीटेड क्वेश्चन है एपिडर्मिस, और ये हमारा 9th-10th में ज़्यादा आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन में, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया था, लेकिन ये हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी रिपीटेड हुआ। बिजली का प्रवाह सर्किट, ये भी हमारा उसमें आता है, कम है, अभी तक नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन आप इसको 10th के बुक में विद ऑप्शन के मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी तक रिपीटेड नहीं हुआ है, ठीक है। स्विच इज क्लोज, ठीक है। क्लोज जब होता है, देखो परिपथ जो होता है, सर्किट परिपथ, सर्किट बोलते हैं, होता है ये रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पे वोल्टेज या बैटरी लगी होती है, यहाँ पर एक कुंजी होती है, कुंजी यानी कि बटन होता है, उसको स्विच बोलते हैं इंग्लिश में, बटन बोलते हैं, रेसिस्टेंट प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। तो जब ये बंद होता है तो ये पूरा परिपथ पूर्ण हो जाता है, तो कंप्लीट पथ हो जाता है, तो ये फ्लो करने लायक हो जाता है। तो ये इसीलिए ये जब स्विच क्लोज होता है यानी स्विच बंद होता है, तब ये हमारा प्रवाह सर्किट में होता है, करंट का प्रवाह। प्रतिरोध की SI इकाई की होगी ओम। देखो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सी आपकी मतलब कि अदिश राशि और सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर वाला जो, तो अदिश और सदिश राशि, तो अदिश राशि और सदिश राशि के लिए भाई साहब हमेशा ध्यान रखना 100% कोई जिसमें बय आ जाए तो वो क्या होगी, हमारी सदिश राशि होगी, जैसे बल है, ठीक है, तो सदिश राशि है, जिसमें भी बय आएगा भैया वो सदिश है, जिसमें बय नहीं आएगा वो अदिश राशि है। देखो सारे आपको याद हो गए, बहरहाल आपको ये भी चीज़ें याद करनी होंगी जो याद ही करनी होंगी ये वाली। तो ओम इसका आंसर, करेक्ट आंसर था। नींबू का खट्टा स्वाद, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सिट्रिक एसिड का हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड, इंग्लिश में इसको सिट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आपको वॉचिंग करने के लिए वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अगर कोई बाई मिस्टेक बाई फॉल्ट मेरे से कोई ऑप्शन गलत टिक हो जाता है, गलत एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन देयर, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो आप वहाँ पे जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन, या कोई भी आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा उस चीज़ के लिए, चेक करिए। धन्यवाद।